Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, which is Devoted Classes. Once more, I welcome you warmly in Devoted Classes. प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं once more you are most welcome into Devoted Classes। भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच में एक अन्य वीडियो के साथ। फिगर्स स्पीच की कड़ी में हम देख रहे हैं आज पार्ट 3, जिसमें देखेंगे पर्सनिफिकेशन। मैंने बताया था वैसे तो अनेक फिगर्स ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं उन्हें पहले आपको समझा रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको सिमिली और मेटाफर समझाया था। आज देख रहे हैं पर्सनिफिकेशन। क्लियर? पर्सनिफिकेशन को हिंदी में हम कहते हैं मानवीकरण। मानवीकरण। लेकिन मानवीकरण कहने से मात्र काम नहीं चलेगा, हमें यहां एग्जैक्ट डिफिनेशन देखना होगा। So, in simple language, sometimes lifeless things are supposed to be full of life. Okay? It is called personification. कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा हुआ करता है कि हम किसी निर्जीव चीज को या अनुपस्थित या अदृश्य चीज को ऐसा मान लेते हैं जैसे कि वो फुल ऑफ लाइफ हो, या यूं कह लो जैसे मनुष्य हो, यानी हम और आप जैसा व्यवहार करने लगे। क्लियर? तो उसे कहते हैं पर्सनिफिकेशन। लिख सकते हैं समटाइम्स लाइफलेस things or objects are supposed to be full of life or human qualities. Okay, it is called personification. It is called personification. Example: love is blind. Second, experience is the best teacher. Experience is the best teacher. The nature feeds us. So many examples we have. यहाँ पर ध्यान से देखें, परिभाषा लिखी हमने। समटाइम्स लाइफ इज थिंग्स, कभी कभी निर्जीव चीज़ों के
माना जाता है कैसा, सपोज टू बी फुल ऑफ लाइफ, जैसे कि वो जीवन से भरे हों, यानी जैसे मनुष्य कितना व्यवहार करने लग गए हों। इट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन, इसी को हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। एग्जाम्पल, लव इज ब्लाइंड, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तीसरा एग्जाम्पल, द नेचर फीड्स अस। ओके, व्हाट वी गेट हियर? पहले एग्जाम्पल में क्या मिल रहा है? लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। बताइए, ये लव साहब कब से अंधे होने लग गए? अरे भैया, अंधा तो वो आदमी होता है जिसके पास आंखें हों। अब लव साहब के पास आंखें कैसे होगी भाई? कब अंधे होने लग गए ये? लव कहाँ रहता है? देखा आपने कितनी लंबा है, कितनी ऊंचाई है, कैसा रंग है उसका, क्या खाता है? अब बताइए, लव इज ब्लाइंड, लव अंधा होता है। कहानी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लव साहब कोई आदमी हो, जो कि निर्जीव चीज है। इसीलिए यहां पर क्या है? लव इज ब्लाइंड में पर्सनिफिकेशन है, यानी लव को ऐसा ट्रीट किया गया जैसे कि वो मनुष्य हो, यानी मानवीय गुण उसमें आ गए हों। क्लियर? इसी का नाम है पर्सनिफिकेशन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। बताइए, अब यहां अनुभव साहब को अध्यापक बता दिया, वो भी सबसे अच्छा। अध्यापक भैया वो होता है जो किसके पास हाथ होंगे, पैर होगा, आंख नाक कान पैर से चलेगा, मुंह से बोलेगा, हाथ से ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा। अब बताइए, एक्सपीरियंस साहब कितने हाथ इनके पास है? कहाँ रहते हैं एक्सपीरियंस साहब? कैसा रंग इनका है, गोरा काला? एक्सपीरियंस साहब क्या खाते हैं? सब्जी दाल रोटी? कहाँ रहते हैं साहब? कुछ पता नहीं, लेकिन लग रहा जैसे कि सब कुछ कर रहे हैं, जैसे कि कोई सच में कोई अध्यापक हो। ऐसा नहीं है ना? क्या देखा आपने? देखा कि ये अनुभव निर्जीव चीज है, अनुभव एक्सपीरियंस, और माना गया जैसे कि वो सजीव हो, ह्यूमन बीइंग हो। क्लियर? इसी का नाम है पर्सनिफिकेशन। क्लियर? ये था आपका दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल देखिए, द नेचर फीड्स अस। नेचर मीन्स प्रकृति हमें भोजन देती है, खिलाती है हमको। अब बताइए, खिलाती तो माँ है, प्रकृति कब से खिलाने लगी भाई? प्रकृति कहाँ रहती है? खाना कैसे पकाती है? देखा किसी ने? तो मतलब कि लग रहा है जैसे कि हमें प्रकृति जैसे माँ की तरह हमें खिला रही हो। सो इट इज ऑल्सो व्हाट? पर्सनिफिकेशन। क्लियर? बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अगर हिंदी का देना चाहें तो और भी मिलेंगे। सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती हैं? उठ उठ गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर उमंग। तरंग यानी कि लहरें जो समुद्र की हैं वो क्या कह रही, नदियों की क्या कह रही हैं? अपने मन में भर लो उमंग, अपने मन में उमंग लाने की बात कर रही है। कौन? लहरें। ओके? अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। ऐसे है ना कुछ एग्जाम्पल। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबा रही, ताराघट उषा नागरी। बताइए, वहां भी दिखा रहा है सवेरा जो जैसे कि औरत की तरह वो काम कर रही हो, तारा रूपी घड़े को आकाश रूपी घाट पर डुबा रही है। मतलब वहां पर भी एक मानवीकरण किया गया, इन जीव को सजीव माना गया। क्लियर? तो इस तरह से
यहाँ देखिए द नेचर फीड्स अस। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। हमने आपको 3 एग्जाम्पल लेकर के समझाया पर्सनिफिकेशन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो नोट डाउन, लेट मी प्रोसीड। नोट कर लिए होंगे। फिर आगे देखेंगे हम अगला, जिसका नाम है एपॉस्ट्रॉफी। नेक्स्ट फेवरेट इज एपॉस्ट्रॉफी। APOSTROPHE एपॉस्ट्रॉफी। ओके, इसी से मिलता जुलता, यानी पर्सनिफिकेशन से ही मिलता जुलता एक दूसरा फिगर स्पीच है जिसको हम कहते हैं एपॉस्ट्रॉफी। क्या होता है इसमें? पहले मैं समझा दूं, परिभाषा लिखूंगा बाद में। इसमें क्या होता है? समटाइम्स लाइफलेस थिंग्स are not only supposed to be full of life but also they are addressed. क्लियर? अर्थ हिंदी में हुआ, कभी कभी निर्जीव चीज़ों को केवल सजीव माना ही नहीं जाता, मतलब मनुष्य की तरह देखा ही नहीं जाता, बल्कि उसको बुलाया भी जाता है। क्लियर? मतलब निर्जीव को सजीव मानेंगे ही, साथ में उसको बुलाएंगे भी, जैसे कि मनुष्य को बुलाते हैं, हमें और आपको बुलाते हैं। दूसरा परिभाषा दूसरी तरह से, एन एपॉस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। क्लियर? ये रेन एंड मार्टिन साहब के बुक से मैंने परिभाषा बताई है। एन एपॉस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। ओके, मतलब सीधा बुलाएंगे उसको। किसको? डायरेक्ट एड्रेस में सीधा बुलाएंगे उसको। किसको? टू द डेड, किसी मरी हुई चीज को, एब्सेंट, किसी अनुपस्थित